डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। तो आइए समझते हैं कंबशन क्या होता है। जब भी कोई सब्सटेंस जलता है ना तो उसी को कंबशन कहते हैं। जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो उसी को क्या कहते हैं? कंबशन। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप जलाइए, जैसे आप लकड़ी जला रहे हैं, पेपर जला रहे हैं, चारकोल जला रहे हैं, एलपीजी जला रहे हैं या कैंडल जला रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है। यानी एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन मिल रहा है तभी कंबशन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कंबशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे आप कैंडल को जलाइए, ठीक है, तो कैंडल जल रहा है एटमॉस्फेयर में है, तो लेकिन जैसे उसको आप ऊपर ग्लास से ढक दीजिए तो क्या होगा? ऑक्सीजन का सप्लाई हट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? कैंडल बुझ जाएगा। तो इसीलिए कंबशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। आप मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए देखे होंगे। मैग्नीशियम रिबन जब भी जलता है तो वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो स्लो कंबशन है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी स्लो कंबशन का ही प्रोसेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि एयर जो है वो क्या है? सपोर्टर है कंबशन का। और कंबशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहेगा तभी कंबशन होगा। अब हम लोग समझते हैं कंबशन के लिए सब्सटेंस कैसा होता है। एक होता है कंबस्टेबल, जो सब्सटेंस जलता है वो कंबस्टेबल है। जैसे मान लीजिए आप कोल, पेट्रोल, डीजल, पेपर, है ना, मैग्नीशियम रिबर, ये सभी क्या है? कंबस्टेबल सब्सटेंस है। और जो नहीं जलता है वो नॉन कंबस्टेबल है। जैसे सॉइल, सैंड, वाटर, है ना, ब्रिक्स, ये सभी क्या हैं? ये नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है। अब देखिए कंबशन होता है तो क्या होता है? कंबशन जब भी होता है तो वहाँ पे अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है ना, तो समझिए वहाँ पे ऑक्सीजन कम पूरा उसका अमाउंट जो है वो मैक्सिमम है। तो CO2 जो उसमें क्या होता है? CO2 प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर वही कंबशन इनकम्प्लीट हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आती है, जिसके वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन से क्या नुकसान है? एयर पोल्यूशन अगर होगा तो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अस्थमा हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे आप मेट्रो सिटी देखिए, जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे क्या है? एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लोगों को ऐसा पाया जाता है कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ ज़्यादा होती है, जैसे अस्थमा उन लोग को पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो ये एक मिनिमम टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी मटेरियल जो है ना जलना स्टार्ट कर देता है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो कोई भी चीज़ जलेगा जब उसका रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो। तो जैसे पेपर को देख लीजिए, पेपर जो है, पेपर को जलने के लिए 233 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वुड को जलने के लिए 310 डिग्री सेल्सियस चाहिए। पेट्रोल को जलने के लिए 220 डिग्री सेल्सियस चाहिए, है ना। तो ये एक मिनिमम टेम्परेचर होता है। जैसे देखिए अब इस पे एक आपको बताते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर के बारे में आपने सुना होगा कि जंगल में अचानक से कैसे आग लग जाता है गर्मियों के दिनों में। वो एक्चुअली होता क्या है ना कि गर्मी में हीट की वजह से जो ड्राई ग्रास है ना वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अचानक फायर लग जाती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इनफ्लामेबल सब्सटेंस। इनफ्लामेबल सब्सटेंस क्या होता है? जो सब्सटेंस इजिली आग को पकड़े उसको क्या बोलेंगे? इनफ्लामेबल सब्सटेंस। जैसे पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ये लोग जल्दी आग को पकड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं हमको कंबशन के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो सब्सटेंस चाहिए, मटेरियल चाहिए जो कंबस्टेबल हो। फिर उसके बाद से ऑक्सीजन चाहिए, फिर उसके लिए हीट चाहिए। तो अगर हम एक फायर ट्रेंगल को ड्रॉ करें तो क्या होगा? फायर ट्रेंगल को ड्रॉ करते हैं तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल चाहिए और हीट चाहिए। तो ये फायर ट्रेंगल हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फायर को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए फायर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोशिश करिए कि वो फ्यूल को हटाया जाए, हीट सप्लाई को रोक दिया जाए, फिर ऑक्सीजन सप्लाई को कट किया जाए। जैसे देखिए कहीं भी आग लगता है तो पानी से बुझाया जाता है या सैंड को फेंका जाता है, या फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें CO2 रहता है, वो इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर दें। जैसे देखिए
अब वाटर फेंकने से क्या होता है कि पानी जो जाता है किसी सब्सटेंस पे, जैसे वो गिरता है ना, वो उसको कूल करके उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है, तो वो सब्सटेंस बुझ जाता है। ठीक है। कहीं आग लगता है तो ब्लैंकेट भी इस्तेमाल होता है, तो ब्लैंकेट से कवर करने पे क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई हट जाता है, जिससे आग जो है बुझ जाता है। और देखिए, अगर आप कहीं मॉल में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, तो वहाँ पे देखिए एक CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होता है आग बुझाने के लिए। तो वो क्या करता है, वो भी एक, जब वो स्प्रेड किया जाता है तो क्या करता है ना, वो भी ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है, जिसकी वजह से आग जो है बुझ जाता है। अब देखते हैं कंबसन के कितने टाइप होते हैं। तो कंबसन के टाइप होते हैं रैपिड, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोसिव, जो बहुत जल्दी से तेज़ी से जले। जैसे मैच स्टिक को जलाइए, मैच स्टिक को जलाइए तो वो क्या होता है, तेज़ी से जलता है। एलपीजी बर्नर भी तेज़ी से जलता है। ठीक है। और मैच स्टिक के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, रेड वाला, उस वो फास्फोरस का होता है, वो फास्फोरस का होता है। उस पर जब हम लोग फ्रिक्शन करते हैं तो मैच स्टिक जलता है। स्पॉन्टेनियस वो होता है जो आग पकड़ता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इग्निशन, वो खुद से जलता है, जैसे फास्फोरस हो गया, है ना, कोल डस्ट हो गया। एक्सप्लोसिव ऐसा कंबशन रिएक्शन जिसमें हीट, लाइट और साउंड तीनों प्रोड्यूस हो। जैसे आप पटाखा को जलाइए, क्रैकर, तो क्या होगा, उसमें हीट भी आएगा, लाइट भी आएगा और साउंड भी आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यूल क्या होता है। ए मटेरियल, है ना, ऐसा एक मटेरियल है जो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको फ्यूल कहते हैं। जैसे वुड, कोल, पेट्रोल, एलपीजी, ये सभी क्या है, फ्यूल ही तो हैं। अब आते हैं, देखते हैं फ्यूल इफ़िशियंसी क्या होता है। जैसे फ्यूल इफ़िशियंसी का मतलब कि जो भी फ्यूल है वो उसका वो कितना आइडियल है। इसका कहने का मतलब है कि वो ईजिली अवेलेबल है कि नहीं, उसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हुआ कि किसी सब्सटेंस, किसी 1 केजी फ्यूल को आप जलाइए और उससे जो आपको हीट एनर्जी मिलेगा, उसी को क्या कहेंगे, फ्यूल इफ़िशियंसी। ठीक है। तो फ्यूल इफ़िशियंसी में थोड़ा देखते हैं, अलग अलग सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू है। जैसे मान लीजिए वुड का कैलोरीफिक वैल्यू, कोल का, पेट्रोल का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन गैस और एलपीजी। मतलब ये अगर 1 किलो जलाइए हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी, तो ये बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देगा एज कम्पेयर टू वुड, कोल और चारकोल। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्लेम। फ्लेम क्या होता है, जैसे कैंडल जलाइए तो क्या होता है, आग जलता है। अब कैंडल का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे अब कैंडल का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है तो वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन होता है ना, वहाँ पे टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। वही उसके मिडिल नीचे में आइए तो वहाँ पे टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और जो सबसे नीचे होता है वहाँ इनकम्प्लीट कंबशन होता है और वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। ठीक है। वहाँ पे लिस्ट हॉटनेस रहता है ना, वो लिस्ट हॉट जोन उसको कहा जाता है। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।